जब तक हमारा वोट 500 रुपए में बिकेगा, जब तक हमारा वोट सीडीएफ के 10,000 के इवज में बिकेगा, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी। क्योंकि लीडर को लगता है कि मैं पैसे से खरीद सकता हूं, लीडर को लगता है कि मैं इमोशनल कार्ड खेल के, गुज्जर कश्मीरी का कार्ड खेल के, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल के यहाँ तक आवाम में शामिल होते हैं। किस हद तक आपने पहाड़ी रिजर्वेशन को लेकर स्ट्रगल किया अभी तक, और किन किन मकामात पर आप गए? मैं ऑलरेडी मैटर जो टेकअप कर चुका हूं, एलजी साहब को, डिविजनल कमिश्नर साहब को, डीसी रियासी को, और पहाड़ी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद रिकॉर्ड दे चुका हूं। गुज़श्ता एक माह से आम आदमी पार्टी के चर्चे जम्मू कश्मीर में चल रहे थे। तकरीबन कसीर तादाद में लोग जम्मू कश्मीर से वो सियासी समाज जो मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ तंजीमों को लोग छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। कुछ लोगों ने जम्मू में ज्वाइनिंग की, वहां पे काफी भीड़ देखने को मिली, और कुछ लोगों ने दिल्ली जाके भी आम आदमी पार्टी में शमूलियत की। हमारे साथ शेख अयाज साहब है, जिस वक्त आम आदमी पार्टी के रुकन हैं, लेकिन शेख अयाज साहब का सियासी जो सफर है वो कहाँ से शुरू है? कहीं पार्टियों को इन्होंने इससे कबल भी ज्वाइनिंग की, लेकिन असली मुद्दा क्या है, इनसे आज जानने की कोशिश करेंगे। अयाज साहब आज मोहर में, अयाज साहब आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया है सर। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपका सियासी सफर शुरू हुआ, कई पार्टियों को आपने ज्वाइन किया, आपका असली मुद्दा क्या है सर? सबसे पहले आपने जो एक नई पार्टी बनी थी उसमें ज्वाइनिंग की, उसके बाद कांग्रेस में की, तो असली सियासी कैरियर, सियासी सफर जो आपका सर, उसके बारे में थोड़ा आप। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सियासी सफर का जिक्र किया है, उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारी एक एनजीओ है ग्लोबल पीस ऑर्गेनाइजेशन, उसका फाउंडर मेंबर रहा हूं और जनरल सेक्रेटरी के तौर पे मैंने काम किया है। उस एनजीओ की वजह से मैं गरीब लोगों के साथ जुड़ा, मैं उन लोगों से मिला जिनसे पहले जिंदगी में कभी नहीं मिला था। वहां से मुझे लगा नहीं, अगर इन लोगों की हेल्प करनी है किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड होके, ताकि जो पावरफुल लोग हैं वो गरीब लोगों की हेल्प करना अगर चाहे वो कर सकते हैं। उसको देखते हुए उन्हीं दिनों डॉक्टर शाह फैसल साहब ने अपनी पार्टी लॉन्च की, और हम अपनी तरफ से ये सोच के चले कि जिस तरीके से केजरीवाल साहब ने दिल्ली में एक नॉमिनेटेड पोस्ट को रिजाइन करके पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट की और गरीबों का काम किस तरीके से कर रहे हैं वो आपके सामने आया है। उसी सोच को लेके मैंने डॉक्टर शाह फैसल साहब को ज्वाइन किया, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 370 को ड्रॉप कर दिया, 35A को खत्म कर दिया, स्टेटहुड को खत्म कर दिया, तो डॉक्टर शाह फैसल भी उसके शिकार हुए। क्या जम्मू कश्मीर बदलने की बात की गई थी, लेकिन वो आदमी ही बदल गया जिसने जम्मू कश्मीर की हवा बदलने की बात। मैं वही बता रहा हूं आपको कि उसी सोच को मैं उनके साथ जुड़ा था, लेकिन जब हालात बदले स्टेट के, उनने पॉलिटिक्स से रिजाइन करना स्टार्ट किया, उनने पॉलिटिक्स को साइडलाइन करना स्टार्ट किया। हमें लगा फिर जब शाह फैसल, जिसके पीछे हमने अपना एक सोच को चलाया था कि नहीं हम इसकी सोच को आगे लेके चलेंगे, वही नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली वहां पे रहने का कोई फन नहीं बनता था, क्योंकि जिस मजलिस का इमाम ही नहीं तो उसमें मजलिस में बैठने का फायदा नहीं है। उसके बाद मैंने कांग्रेस में ज्वाइन किया। कांग्रेस से मैंने लिया कुछ नहीं है, अलबत्ता कांग्रेस को दिया है। इस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट रियासी में अगर डीडीसी है इस टाइम पे कांग्रेस का, वो हमारे एफर्ट्स की वजह से है, उसकी अपनी मेहनत भी है, लेकिन उसमें काफी हक हमारा भी है कि हम ये बताएं कि नहीं, हमने भी खून पसीना लगाया, हमने भी मेहनत की और डिस्ट्रिक्ट रियासी में कांग्रेस को एक डीडीसी दिया। सर इतनी मेहनत करने के बाद फिर आपने क्यों कांग्रेस को खैराबाद कहा? बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे स्टेप पे मैं आपको यही बयान करता हूं कि पंजाब में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना स्टार्ट किया, ज्वाइन हम पहले भी कर सकते थे, लेकिन एक दिल्ली को देखते हुए ज्वाइन हमने नहीं किया। लेकिन जब पंजाब में गवर्नमेंट बनी, पंजाब में उनके वादे पूरे करना स्टार्ट किया, बिजली इस टाइम फ्री चल रहा है वहां पे, पानी वहां फ्री चल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पैकेज जो उन्होंने निकाला, ड्रग्स फ्री कर रहे हैं। इस टाइम पे पंजाब सबसे ज्यादा ड्रग्स का शिकार था और ड्रग्स पे जो स्ट्रिक्टनेस उन्होंने की, उसी तरीके से मेरी सोच ये बनी कि इस टाइम पे जम्मू कश्मीर को 370 के इशू के लिए लड़ना बेकार है, क्योंकि हम बुनियादी चीजों से महरूम हैं। अभी भी डिस्ट्रिक्ट रियासी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, जहां पानी नहीं है, जहां स्कूलों की हालत ऐसी है कि 5 से 10% रिजल्ट आता है 10th और 12th का, मतलब 90 से 95 बच्चे 100 में से फेल होते हैं। हमारे हेल्थ सेक्टर को देखो,
छोटे से इशू के लिए, डिलीवरी केस के लिए, किसी माँ बहन की डिलीवरी हो, हमें जम्मू दौड़ना पड़ता है, हमें एक्सरे कराना पड़ता है रियासी जाके, हमें अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है जम्मू जाके। अगर केजरीवाल साहब पंजाब और दिल्ली में हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं, मोहल्ला क्लिनिक खोली हुई है, इस टाइम पे दुनिया में मिसाल बनी हुई है। हमें लगा कि नहीं यार, हमें इस टाइम जरूरत है केजरीवाल की सोच को आगे बढ़ाने की, क्योंकि वो ये बुनियादी चीजों की बात कर रहे हैं, वो रिलीजन पे बात नहीं करते, वो किसी हिंदू मुस्लिम के मंदिर मस्जिद को लेके बात नहीं करते। वो अगर इस टाइम बात कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, बुनियादी चीजों की, हमें जरूरत है उन चीजों की। उसी सोच को मैं इनके साथ जुड़ा हूं। उम्मीद है कि हमारी उम्मीदों पे ये पानी नहीं फेरेंगे जिस तरीके से बाकी पार्टीज ने फेरे हैं। तो आपको क्या लगता है सर, मोहर में यहाँ के दूर दराज इलाकों में अभी भी बुनियादी सहूलियात से लोग महरूम हैं, वजह क्या रही सर? अभी तक भी यहाँ पे बड़े बड़े सियासी जो हैं रहनुमा रहे, इक़्तिदार में रहे, आखिर क्या वजह रही इसके पीछे कि अभी भी माहौल के लोग महरूम हैं बुनियादी सहूलियात से? हर जगह ना सिर्फ लीडरान को जिम्मेवार ठहराना भी गलत है। मेरी सोच ये है कि जब तक हम आवाम को उजागर नहीं करें कि तुम्हारी वोट की कीमत क्या है, जब तक हमारा वोट 500 रुपए में बिकेगा, जब तक हमारा वोट CDF के 10,000 के इवज में बिकेगा, तब तक डेवलपमेंट नहीं होगी। क्योंकि लीडर को लगता है कि मैं पैसे से खरीद सकता हूं, लीडर को लगता है कि मैं इमोशनल कार्ड खेल के, गुज्जर कश्मीरी का कार्ड खेल के, हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल के यहाँ के अवाम को बेवकूफ बना सकता हूं। जिस दिन वो अवाम जाग जाए कि भाई हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, गुज्जर कश्मीरी मसला नहीं है, मसला है हमारी आने वाली नस्लों का, मसला है हमारे छोटे बच्चों का तालीम कैसे हासिल करें, मसला है कि ये आगे जिंदगी में कैसे बढ़े, उस दिन डेवलपमेंट स्टार्ट होगी। और मैंने इलेक्शन, DDC इलेक्शन में भी जगह जगह कैंपेन अगर की है, सिर्फ ये बोल के की है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचो। अगर आज भी हमारे बच्चे तालीम से महरूम है, हम दिल्ली के बच्चों के साथ कंपटीशन क्या करें? 370 हटने के बाद हम तो जम्मू के बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते, हम तो रियासी हेडक्वार्टर के बच्चों के साथ कंपटीशन नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे हायर सेकेंडरीज भी हैं जो 60-60 साल 30-30 साल पुरानी बनी हुई है, अभी तक उनमें लेबोरेटरी का सिस्टम, अभी तक उनमें लैब्स बनी नहीं है, अभी तक वहां पे DDOs नहीं, अभी तक वहां पे लेक्चरर्स नहीं है। कैसे हमारा बच्चा आगे बढ़ेगा? एक गरीब के बच्चे को भी पढ़ने का उतना ही हक है जितना एक अमीर के बच्चे को है। बेशक जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है वो अपने बच्चों को जम्मू में पढ़ाते हैं, दिल्ली में पढ़ाते हैं, जगह जगह जाके बाहर तालीम हासिल करते हैं, लेकिन एक गरीब का बच्चा, एक किसान का बच्चा जिसको शौक है पढ़ने का, जिसको जिंदगी में आगे बढ़ने का कुछ इरादा बनाया हुआ है, किस तरीके से बढ़ाएगा? जब आपको टीचर ही नहीं होगा स्कूल में अवेलेबल, लेक्चरर ही नहीं होगा पढ़ाने वाला, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? क्या सर उम्मीद है आने वाले जो उम्मीद करें कि इंतखाबात होंगे जम्मू कश्मीर में असेंबली के, किस हद तक आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में कामयाबी हासिल कर सकती है? यहाँ की आवाम अगर अपने बच्चों के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में सोचें, अपने सेहत के बारे में सोचें। यहाँ पे गोल्डन कार्ड की बात की जा रही है, दिल्ली में 50 लाख का इलाज फ्री में हो रहा है, यहाँ पे 2 लाख का इलाज की बात की जा रही है, दिल्ली में 1-1 करोड़ का इलाज फ्री में हो रहा है, और वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी फ्री है, गवर्नमेंट खर्चा उठा रही है। अगर उस सिस्टम को अडॉप्ट करना है, अगर हमें देखना है कि नहीं यार 2 लाख के इवज में मेरे जूते ना घिसे, हमें फ्री में इलाज मिले, हमें फ्री में दवाइयां मिले। यहाँ पे आपको मोहर में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बीमारी की वजह से इलाज के बिना मर गए, लेकिन अगर उनका इलाज गवर्नमेंट उठाना चाहेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन को या मौजूदा सरकार को क्या तकलीफ है? अगर 200 यूनिट बिजली के फ्री मिल रहे हैं किसी गरीब को, तो मौजूदा सरकार को तकलीफ क्या हो रही है? अपने बंगले नहीं देख रहे हैं, अपने हेड ऑफिस नहीं देख रहे हैं, करोड़ों के ऑफिस तैयार किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। कहां से आ रहा पैसा? कितना टैक्स हमसे जमा किया जा रहा है? जम्मू से ज्यादा, दिल्ली से ज्यादा टैक्स हम लोग पे कर रहे हैं, चाहे वो खाने पीने वाली आइटम्स को देख लो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन को देख लो, चाहे पेट्रोल को देख लो, चाहे डीजल को देख लो, चाहे गैस को देख लो। क्योंकि यहाँ फार फ्लंग एरिया, यहाँ पहुंचते पहुंचते टैक्स और बढ़ जाता है, रोड टैक्स ही, टोल टैक्स ही कितना बढ़ जाता है। वैसे ही तेल भी ज्यादा लगता है, तेल पे कितना टैक्स लग रहा है। अगर हम टैक्स ज्यादा भरते हैं, फैसिलिटीज हमें कम क्यों? हमारा जिंदगी का अगर मकसद ये है कि हम भी जम्मू के बच्चों के बराबर बैठे, हम भी उनको compete कर सकें, हमारे बच्चे भी IAS में क्वालिफाई करें। 4% रिजर्वेशन, जो पहाड़ी रिजर्वेशन की बात मैं कर रहा हूं, कब से इस बात को मैं मीडिया में भी दे रहा हूं, वो सिर्फ इसलिए लड़ रहा हूं कि मोहर का बच्चा भी 4% रिजर्वेशन में आए, उसको दिल्ली जामिया मिलिया में या बाहर की यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन का मौका मिले। 4% रिजर्वेशन जब होगी, वहां जाके वो एडमिशन लेगा, तालीम हासिल करेगा।
क्या समझा जाए सर, आम आदमी पार्टी के लिए माहौल से आने वाले इंतखाबात में कौन सा चेहरा और किस तरह का चेहरा होना चाहिए और कौन हो? मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम प्रोजेक्ट ये कर रही हैं कि आम आदमी पार्टी में वो लोग जुड़ रहे हैं जिनको इलेक्शन लड़ना है, जिनको मैंडेट लेना है। लेकिन आपको पता है महूर की सीट इस टाइम रिजर्व, मेरा तो इलेक्शन का मुद्दा ही नहीं है, उसके बाद भी मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। इससे साबित होता है कि उसकी सोच को सलाम कर रहे हैं। आपने जहां तक बात की कि किस चेहरे को आगे ला सकते हैं, दिल्ली में तो 7-8 साल हो गए केजरीवाल साहब को रूल करते हुए। पंजाब में जिस टाइम पे सीएम कैंडिडेट हम लोगों ने डिक्लेयर किया, आम आदमी पार्टी ने डिक्लेयर किया, अवाम से कंसल्ट ली गई, ऑनलाइन वोटिंग हुई कि किस बंदे को आप सीएम का फेस देखना चाहते हो। उसी तरीके से जिस टाइम इलेक्शन का विगल बजेगा, अवाम से कंसल्ट ली जाएगी, फील्ड से रिपोर्ट्स ली जाएंगी, अवाम जिस इंसान को चाहेगी उसी को आगे करेंगे, उसी को मैंडेट मिलेगा। कोई बोलेगा नहीं मैं बड़े घर का बंदा हूं या मेरे पास पैसा बहुत है, वो नहीं चलेगा इस पार्टी में। आपने देखा होगा पंजाब में चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट के कंपटीशन में हमने एक मोबाइल शॉप से लड़का उठाया और उसने जीत हासिल की। सर, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने पहाड़ी रिजर्वेशन की बात की, तो मुख्तसरन मैं जानना चाहूंगा माहौर की नौजवानों को आप समझाइए कि यहाँ की पहाड़ी रिजर्वेशन है क्या और क्या बेनिफिट है इसके, सर मुख्तसरन बताएं और यहाँ के लोगों को आप क्या बताना चाहेंगे। जैसे कि तमाम लोगों को पता है कि आरबीए 20% हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, उसको 10% किया गया। जो 10% आरबीए बचा उसमें से 4% पहाड़ी रिजर्वेशन दी गई और वो पहाड़ी 4% जो देगी जम्मू प्रोविंस में पुंछ और राजौरी को डिक्लेयर किया गया। जबकि महौर, चसाना, गुलाबगढ़ या रियासी के आसपास वाले जीज बगली, ठाकराकोट ऐसे एरियाज हैं जो पुंछ राजौरी से बहुत बैकवर्ड है। वहां के लोगों को आरबीए के अलावा 4% और अगर रिलीफ मिले वो कल को कंपटीशन दे सकते हैं सिलेक्शन में। जैसे एसआई के इतने लड़के क्वालिफाई कर रहे हैं, 4% रिजर्वेशन अगर और होगी, 2 बच्चे और फाल करेंगे फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में। वैसे जम्मू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी हो, कश्मीर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी हो या बाहर की कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी हो या एमबीबीएस कोर्सेज में माशाल्लाह यहां से भी बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं, केएस के लिए तैयारी कर रहे हैं। 4% रिजर्वेशन मतलब 4% कोटा जो होगा उसमें हमारा भी हक हो सकता है कल को आईएएस हमारा बच्चा कोई क्वालिफाई करे 4% रिजर्वेशन के चक्कर में, और उस 4% का फायदा उस टाइम हमें दिखेगा यार क्या फायदा है इस 4% का। यहाँ के लोगों को, खास करके नौजवान साथी को जो पढ़े लिखे हैं, अनएम्प्लॉयड इस टाइम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी जरूरत है कि सड़कों पे आए। अगर सड़कों पे नहीं आ रहे, सोशल मीडिया पे है, सोशल मीडिया में अपने अपने लीडर को प्रोजेक्ट करे। कोई बंदा मेरे से जुड़ा है, कोई बंदा दूसरी पार्टी से जुड़ा है, कोई बंदा तीसरी पार्टी, अपने लीडर को प्रोजेक्ट करो भाई आप ये इशू क्यों नहीं उठाते हो। हर जगह से जब ये इशू उठेगा ऑटोमेटिकली जब पुंछ राजौरी को रिलीफ मिला हमें भी मिलेगा। सर, आप भी माहौर के एक सियासी चेहरों में शामिल होते हैं, किस हद तक आपने पहाड़ी रिजर्वेशन को लेकर स्ट्रगल किया अभी तक और किन किन मकामात पर आप गए? मैं ऑलरेडी मैटर जो टेकअप कर चुका हूं, एलजी साहब को, डिविजनल कमिश्नर साहब को, डीसी रियासी को और पहाड़ी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन अलॉन्ग विद रिकॉर्ड दे चुका हूं, थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट कर चुका हूं। वो सारा रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है। उनमें मैंने दिखाया है कि 1971 और 1981 के सेंसस के हिसाब से पहाड़ी स्पीकिंग डिस्ट्रिक्ट रियासी में भी थे, लेकिन आज अगर 2011 के सेंसस में उसको डेलिबरेटली जीरो किया गया या इनएडवेंटली मतलब गलती से हुआ है तो उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। आपको अगर रिजर्वेशन देनी है आप प्रॉपर उसका सर्वे करो, घर घर जाओ, गांव गांव जाओ। जब तक आप देखोगे नहीं, चाहे पहाड़ी स्पीकिंग वालों को ही दे दीजिए, आपको कैसे पता महौर में कोई पहाड़ी स्पीकिंग वाला नहीं है, जबकि पहाड़ी स्पीकिंग बोर्ड के मेंबर रहे हैं, पहाड़ी स्कॉलरशिप तुम दे रहे हो, इतना रिकॉर्ड होने के बावजूद तुम फिर कैसे डिस्ट्रिक्ट रियासी को निगलेक्ट कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट रियासी जो है जम्मू कश्मीर का सबसे बैकवर्ड एरिया है इस टाइम में भी। दक्षिण मड़वा, लेह लद्दाख इससे बेटर है। लेह लद्दाख आप जाओगे आंखें चकाचौंध हो जाएंगी जिस तरीके से वहां डेवलपमेंट, जिस तरीके से वहां सड़कें, वहां के किसी भी हायर सेकेंडरी में कोई पोस्ट वैकेंट नहीं मिलेगी। और यहाँ पे देखो हमारी फैसिलिटीज क्या है, अगर लगाए भी हैं कंट्रैक्चुअल लगाए, अठाक पे लगाए हुए हैं, वो कैसे काम चलेगा। पोस्टें वैकेंट है, एक एक डीडीओ को 10-10 डीडीओ की पावरें दी गई है। एक इलाके में अगर 10 डीडीओ ही नहीं है, इसका मतलब हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ही नहीं है 10 जगह। ओके सर, शुक्रिया। साथ बात कर रहे थे शेख अयाज साहब, इस वक्त आम आदमी पार्टी के रुकन हैं। तफसीलन हमने इनके सियासी कैरियर और सियासी मुद्दों पर भी बात की। इसी के साथ अपने मेजबान